हाय गाइस, आज हम करेंगे वर्गमूल चैप्टर स्क्वायर रूट। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप कोई सा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। देखिए, इसको जो वर्गमूल चैप्टर होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है पूर्ण वर्गमूल संख्या, दूसरा होता है अपूर्ण वर्गमूल संख्या। अब जो पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। देखिए उसमें 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 44 ETC ये होती है पूर्ण वर्गमूल संख्या, जिनका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसमें अपूर्ण वर्गमूल संख्या भी होती है। वो क्या होती है, देखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 ETC ये क्या होती है, अपूर्ण वर्गमूल संख्या, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इनका अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा। आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से देखिए। √7 का मान बताइए। हमसे क्या पूछ रहा है, √7 का मान बताना है। यदि √7 की जगह √9 देता, √9 तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो हम लिख देते आंसर में 3। यदि √16 देता तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यदि √36 देता तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा, वापस 36 हो जाएगा, है ना। यदि √49 देता, वो बोलता इसका मान बताइए। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, तो हम आंसर में क्या लिख देते हैं, 7। यदि 81 देता, √81 का पूछता हमसे कि √81 का वर्गमूल बताइए, मान बताइए, तो क्या आता आंसर में, 9। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, √7 का मान बताना है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि √7 के पास ऐसी संख्या देखिए जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो ऐसी कौन संख्या होगी, √9 - 2। देखिए 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो वापस आएगा √7 आ जाएगा। ठीक है, अब √9 ये हमेशा लिख सकते हैं। √9 का मान क्या होता है, 3 - 2। अब देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। 3 का डबल कितना होता है, 6। तो हमेशा आपको क्या करना है कि 3 का डबल यहाँ पे लिखना है 6। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आपको देखिए क्या है हमारे पास, 3 - 1/3। अब हमें क्या करना है कि 3 का गुणा 3 में करना है। कितना का, 3 का फला 3 बार लेंगे कितना आएगा, 9। 9 में से 1 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 8/3। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे, 3 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा, 2.66। यदि आपको भाग देते नहीं आता हो तो आप देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा लोग 8 से आगे गिन जाए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 2, भाग नहीं जाएगी, यहाँ लगेगी दशमलव, यहाँ लगेगी 0। 3 का पहाड़ा ऐसा लोग 20 से आगे जाए, 3 × 18, 3 × 18। तो हम दशमलव कितने अंक तक लेंगे, 2 संख्या तक। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.66। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जिस किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है हमें, √8 का मान बताइए। ठीक है, अब आपको ये देखना है √8 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो ऐसी संख्या क्या है, √9। तो हम यहाँ लिखेंगे √9। अब आपको इसमें से क्या माइनस करें कि √8 आ जाए। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे, वापस कितना आ जाएगा, √8। अब आपको पता 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो हमने लिखा 3 - 1। अब आपको मैंने बताया है कि 3 का डबल ठीक इसके नीचे लिखना है। यहाँ पे जो संख्या है उसका ठीक डबल यहाँ पे लिखना है। 3 का डबल कितना होता है, 6। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपको अब क्या करना, क्रॉस गुणा करना है। 6 का पहाड़ा 3 बार लेंगे, कितना आएगा, 18।
18 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 17/6। अब इसको हम यदि काटेंगे तो कितना आएगा 2.83। ये हमारा आंसर आएगा। यदि आपको भाग देते नहीं आता हो तो आप इस तरीके से आप भाग दे लीजिए, ठीक है। क्या 6 का पहाड़ा ऐसा लो 17 से आगे जाए, 6 का 6 दूनी 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 12। 17 में से 12 जाएंगे, बचेंगे 5, दशमलव यहाँ पे लगेगी 0। 6 8 48, यहाँ पे लगी 0। 6 का 6 2 यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.83। तो ये हमारा आंसर आ गया। √8 का मान कितना निकला है 2.83। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3, हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, √10 का मान बताइए। हमें किसका मान बताना है √10 का। अब आपको ये देखना है कि √10 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। 10 के पास कौन सी संख्या है √9। अब यहाँ पे हमें क्या प्लस करें कि रूट के 10 आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा +1। 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना जगह 10 आ रहा है, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 धन 1। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो संख्या दी है उसका ठीक डबल 6। 3 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 3 बार 18। 18 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे आएगा 19/6। अब इसको काटिए, यदि काटते आते हो ठीक है, नहीं तो ऐसे भाग दे लीजिए। 6 का पहाड़ा ऐसा लो कि 19 से आगे जाए, 6 3 18, भाग नहीं जा रहा, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ लगेगा 0। 6 कम 6, अब देखिए वापस 0। 6 का पहाड़ा ऐसा लो कि 40 से आगे जाए, 6 6 36। हमें दशमलव के 2 अंक तक लेना है, तो √10 का मान कितना आ जाएगा 3.16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या है 3.16। ये हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। √13 का मान बताइए। हमें किसका मान बताना है √13 का। अब आपको ये देखना है कि 13 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। दो संख्या है, एक तो है √9 और दूसरी संख्या है √16। ये दोनों संख्या है, किसी से भी हल करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं 9 तो ले लिया है, अब हम लेते हैं √16। ये हमने लिखा 16। 16 में से क्या माइनस करें कि वापस 13 आ जाए। 16 में से हम 3 माइनस करेंगे, √13 आ जाएंगे। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 - 3। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका डबल आपको यहाँ लिखना है। 4 का डबल कितना होता है 8। अब आपको क्या करना है 8 का पहाड़ा 4 बार लेना, कितना आएगा 32। 32 में से हम 3 माइनस करेंगे। क्यों 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम 32 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29/8। अब आपको इसको काटना है, तो देखिए यदि इस तरीके से काटते नहीं आता हो तो आप ऐसे काट लीजिए। 8 का पहाड़ा ऐसा लो कि 29 से आगे जाए। 8 8 2 16 8 3 24। 29 में से 24 जाएंगे, बचेंगे 5। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे लगेगी दशमलव और यहाँ लगेगा 0। अब 8 का पहाड़ा ऐसा लो कि 50 से आगे जाए। 8 6 48। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 1 0 और लगेगी। 8 का पहाड़ा ऐसा लो कि 20 से आगे जाना चाहिए। 8 8 2 16। अब हमारा आंसर क्या आया है 3.62। हमारा आंसर क्या आया है 3.62। ये हमारा आंसर आया है। तो √13 का मान कितना निकलेगा 3.6। आई बात समझ में।
अगला क्वेश्चन और देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। 5 रूट 47 का मान बताइए। अब हमें यह देखना है कि रूट 47 के पास ऐसा कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। 49, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या माइनस करें कि वापस 47 आ जाए, तो -2 करेंगे। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 -2, 7 का डबल कितना होता है 14, तो ये लिखा हमने 14। अब कट रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 2 सते 14, 7 का गुणा 7 बार लेंगे, 7 सतु 49, 49 में से एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 48/7। अब इसे सीधा काट दीजिए, तो 6.85 ये हमारा क्या आएगा आंसर। रूट 47 का मान कितना आएगा 6.85, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छे, क्या दे रहा है हमें, रूट 65 का मान बताइए। हमें रूट 65 का मान बताना है, तो हमें ये देखना है कि 65 के पास ऐसी कौन सी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो 64, ठीक है। अब यहाँ पे हम +1 करेंगे। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 धन 1, 8 का डबल कितना होता है 16। अब देखिए ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो इधर गुणा कर लीजिए, 16 का पहाड़ा 8 बार लेंगे, कितना हो जाएगा 128 +1 129/16। अब इसको अपन काट लेना, भाग दे लेना, तो कितना आएगा, भाग देने पे कितना आएगा आपका 8.06, ये आपका आंसर आएगा। रूट 65 का मान कितना आएगा 8.06, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। आप जाके उन क्वेश्चन को देखिए। उन क्वेश्चन को देखने के बाद कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल सही करके आओगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।